नमस्कार, गणेशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस। रिसाली निगम क्षेत्र के मतदाताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जताया भरोसा। निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों ने हासिल की जीत। डेयरी संचालकों ने गोबर की गाड़ियों के साथ नगर निगम दुर्ग कार्यालय में किया प्रदर्शन। निगम अधिकारी शेखर वर्मा पर लगाए गंभीर आरोप। और नगर निगम दुर्ग द्वारा स्वच्छता को लेकर बीआईटी कॉलेज सभागार में कार्यशाला का किया गया आयोजन। महापौर के साथ पार्षदगण और सफाई कर्मचारी रहे उपस्थित। अब खबर विस्तार से। नवगठित नगर पालिक निगम रिसाली में कांग्रेस शहर सरकार बनाने जा रही है। हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव में मतदाताओं ने प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार पर अपना भरोसा जताया है। रिसाली निगम के अस्तित्व में आने के बाद से ही निगम क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का अहम योगदान रहा है। रिसाली निगम क्षेत्र में विकास कार्य निरंतर प्रगति पर है और इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। यही वजह है कि निगम चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी होकर आए हैं। छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रिसाली निगम चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। रिसाली निगम में जनता ने आशीर्वाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जितने कार्यक्रम योजनाएं दी उसका असर हुआ। नया नगर निगम और तमाम जो विकास के काम हुए, तो जितने विजयी प्रत्याशी हैं उन सबको बधाई भी देता हूं और जनता के विश्वास पर, उनके आकांक्षा पर खरा उतरे, अच्छा काम करे, यही उनसे आग्रह भी करता हूँ। वहीं दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के डेयरी संचालकों ने गोबर गाड़ियों के साथ निगम कार्यालय में किया प्रदर्शन। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में संचालित लगभग 40 से भी ज्यादा डेयरी संचालकों ने सोमवार को निगम कार्यालय पहुंचकर गोबर खरीदी नहीं करने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर डेयरी संचालकों ने निगम अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम अधिकारी शेखर वर्मा 1000 किलो गोबर लेकर महज 200 किलो गोबर की एंट्री करते हैं। डेयरी संचालकों ने कहा कि निगम अधिकारी अपनी मनमानी कर डेयरी संचालकों के साथ दादागिरी करते हैं। डेयरी संचालकों ने नियमित निकलने वाले लगभग 2000 किलो गोबर की खरीदी करने की मांग की। गोबर की गाड़ियों के साथ पहुंचे डेयरी संचालकों ने समस्या का हल नहीं निकलने पर निगम आयुक्त कार्यालय के बाहर ही गोबर की गाड़ियों को खाली करने की चेतावनी दी, जिस पर निगम अधिकारियों ने बैठक कर समस्या का समाधान निकालने की बातें कहीं और डेयरी संचालकों ने आश्वासन के बाद अपना आंदोलन वापस लिया। इस संबंध में डेयरी संचालकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जो गोबर खरीदी का है वो देखते इंचार्ज शेखर वर्मा जी, वो बोलते हैं कि 200 किलो से ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। तो हम पूछना है उससे कि ये कहाँ का सीएम का आदेश है, कि कहाँ का आदेश है 200 किलो गोबर लेना पर व्यक्ति खाते में। 50 से भी ज़्यादा खाता धारक है दुर्ग शहर में, तो क्या हम लोग 10-10, 5-5 किलो लेके आए? उसके बाद हमको बहुत प्रताड़ित किया जाता है कि आज गोबर यहाँ ले जाना है, आज कोटियम ले जाना है, फुलगांव में ले जाना है। सर गाड़ी पानी से नहीं चलती, डीजल से चलती। डीजल क्या रेट है पता है? उसके बाद 200 किलो एंट्री होता है खाली पर व्यक्ति। बाकी का इनका गया, हमारा तो गया। फिर एक ही गाड़ी में एक आप लोग नहीं आना। हमारी वही मांग है सर कि जो बढ़ाया जाए, क्षमता जो है इसको बढ़ाया जाए और हम जितनी गोबर लेकर आ रहे हैं, गाड़ी वाला सिस्टम को बंद किया जाए। एक ही गाड़ी में अगर हम 2 जने का गोबर ला रहे हैं तो उसको एंट्री किया जाए। ऐसा भी नहीं। मैं रामदीन यादव के यहाँ से हूँ। हमारे यहाँ से 1000 किलो गोबर आया जा रहा है। धर्म काटा पर्ची में भी 1000 रुपये 1000 किलो है गोबर, जिसमें से 200 एंट्री हो रहा है। 800 गोबर का हमको कोई डिटेल नहीं है। पैसे के लिए 200 गोबर का हमारे खाते में पैसा आ रहा है, बाकी 800 गोबर का कोई वो नहीं है। और पालिका में जिनसे बात किया जा रहा है कि गोबर का कैसे करना है, 800 गोबर का क्या है रिजल्ट, तो उनको कुछ नहीं चाहिए। और वैसा है कि जहाँ गोबर डाल रहे हैं ऐसा भी नहीं है कि 800 गोबर वेस्टेज हो रहा है वहाँ फालतू पड़ा हुआ है। इन लोग तो पूरा 1000 किलो का खाद बना रहे हैं और छेना बना के बेच रहे हैं, लेकिन हमको क्या मिला? मात्र 200 का। तो 800 गोबर का हमारा क्या हुआ? डेयरी वाले अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं, क्योंकि विगत दिनों से गोबर जो खरीदी कर रहे हैं उनके द्वारा डेयरी वालों को
विभिन्न तरीक़ों से परेशान किया जा रहा है। जैसे कि पर व्यक्ति 2000 लेने का गोबर था, पर आज पूरे दुर्ग शहर का 2000 किलो गोबर लिया जा रहा है। और धांधलियाँ इतनी हो रही है कि गोबर जो डाल रहा है वो 1000 किलो डाल रहा है, बट वहाँ लिखा जा रहा है 100 किलो, तो 900 किलो का ये यूज़ कर रहे हैं, बट 100 किलो लिख के 900 किलो का धांधली कर रहे हैं। और ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर आज डेयरी संचालन यहाँ निगम आयुक्त पर। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रविवार 26 दिसंबर को शहीद उधम सिंह गणेश उत्सव समिति द्वारा जलेबी चौक भिलाई में शहीद उधम सिंह की जयंती मनाई गई, जिसमें आम जनमानस के लिए लंगर लगाया गया। शहीद उधम सिंह यह वह नाम है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य दोषी जनरल डायर को उसके घर में घुसकर इस कृत्य की सजा दी थी। इन्हीं शहीद उधम सिंह की जयंती मनाते हुए रविवार को जलेबी चौक भिलाई में शहीद उधम सिंह गणेश उत्सव समिति द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड की नवनिर्वाचित पार्षद श्रीमती सत्या देवी जायसवाल विशेष रूप से शामिल हुई। साथ ही शहीद उधम सिंह गणेश उत्सव समिति के संजीत कुमार एवं अन्य पदाधिकारी भी शामिल होकर शहीद उधम सिंह के तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके चरित्र का वर्णन किया एवं इस जयंती को मनाते हुए आज युवा पीढ़ी एवं आने वाली पीढ़ी को यह बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोष जन समुदाय पर निर्ममता से गोली बरसाने वाले जनरल डायर को भरी सभा में घुसकर उन्हें उसकी सजा शहीद उधम सिंह ने दी थी। आज ऐसे ही व्यक्तित्व की जरूरत है जो ऐसे अमानवीय कार्य करने वालों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सके और ऐसे कार्य पर अंकुश लगाने की दिशा में सकारात्मक पहल कर सके। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित जन समुदाय के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें क्षेत्रवासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर लंगर का स्वाद चखा। कार्यक्रम की जानकारी शहीद उधम सिंह गणेशोत्सव समिति के सदस्य संजीत कुमार एवं वार्ड पार्षद श्रीमती सत्या देवी जायसवाल सहित अन्य लोगों ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी। उधम सिंह जी की जयंती मना रहे हैं और यहाँ 20 वर्षों से मनाई जाती है और मनाना भी इसलिए ज़रूरी है। अगर हम मनाएंगे नहीं तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे शहर में, हमारे देश में ऐसे धीर वीर पुरुष भी रहा करते थे और ऐसे धीर वीर पुरुष जो अपने देश के लिए शहीद हो जाना पसंद करते हैं। और उनके साथ में उनके साथी भी ऐसे नौजवान थे जो वो लोगों ने भी अपना बलिदान दिया, इस देश के लिए शहीद हुए, लेकिन उनका नाम कहीं पर भी नहीं लिया जाता है और कहीं पर भी दर्ज नहीं किया गया है। और ऐसी माताएं जो हैं जो ऐसे धीर वीर पुरुषों को जन्म देती हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम। मेरा प्रणाम इसलिए कि ऐसे धीर वीर पुरुष, ऐसे माताएं पैदा करी और अपने देश के लिए वो शहीद हो गए और अपना देश चाहकर भी उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकता। तो थैंक यू। जयंती मनाने का उद्देश्य है कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी बच्चे हैं जो उनको ये जो क्रांतिकारी जो अपना बलिदान दिए हैं शहीद उधम सिंह, और उनका बच्चों को ये मालूम चलना चाहिए कि किस परिस्थितियों में उन्होंने अपना त्याग बलिदान देकर अपने देश को जो आज़ाद कराए हैं, है ना। उसमें बच्चों को सबको जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग ये किस उपलक्ष्य में हम लोग ये सब प्रसाद भी बांटते हैं और ये कार्यक्रम को रखते हैं। क्या क्या आयोजन किया गया है उनकी जयंती पर? आयोजन में आज वेज पुलाव बनाया गया है और चाय का आयोजन किया गया है और इसके साथ ही हमारी नवनिर्वाचित पार्षद जो हमारी अभी समिति की हमारी कोषाध्यक्ष भी है और हमारे मोहल्ले की पार्षद भी है और हमारी समिति की और मोहल्ले वाले की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ इस कार्यक्रम के तहत सारे लोगों की तरफ से। आज जलेबी चौक कैंप 1 में शहीद उधम सिंह जयंती हम सभी ने मिलकर मनाई है, जो प्रतिवर्ष आयोजन यहाँ पर लगातार होता आ रहा है कई वर्षों से। ये एक युवाओं को प्रेरणा देती है ऐसा कार्यक्रम। ऐसे सभी युवाओं को इस तरह के जो महान पुरुषों की जो जयंतियाँ हैं, उनके विचार हैं, उनको आत्मसात करना चाहिए। हम सभी को आज चाहिए कि युवाओं को कि हम सब बताएं आने वाली पीढ़ी को कि हम ऐसे महापुरुषों की जयंती क्यों मनाते हैं, कारण क्या है। उन्हें अपने विचार, उनकी जो त्याग है वो जन जन तक हम पहुँचाएँ। इसी का एक उद्देश्य लेकर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। शहीद उधम सिंह जी जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत ही आहत थे। उन्होंने देश के लिए और अपने जो हत्याकांड से प्रभावित होकर उन्होंने जो जनरल डायर की जो हत्या की थी, या जो भी कहें, ऐसा कार्य उन्होंने लंदन में जाकर, तो उसके लिए उन्होंने हम लोग सच्चा नमन करते हैं। उनके विचारों से प्रेरित होकर महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जी को नमन करते हैं और उनसे विचारों को अपने जीवन में ग्रहण करने का सब पूरा प्रयत्न करेंगे। शहीद उधम सिंह जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं हम लोग। उद्देश्य हमारे आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदान के बारे में बताना, उनके देश के बारे में सही शहादत जो दी है उनकी जानकारी देना, ये सब उद्देश्य है। शहीद उधम सिंह जैसे वीर शहीदों की वजह से आज हम एक आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं और जरूरी भी होगा कि ऐसे व्यक्तित्व को सलाम करते हुए उनके बताए मार्गों पर अमल किया जाए।
ताकि एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आगे की खबरों के साथ। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। जी हाँ, बिग बाजार सूर्या मॉल भिलाई में अब एक ही छत के नीचे सभी दैनिक उपयोगी सामान उपलब्ध। फैशन पर बाय वन गेट वन फ्री, क्रॉकरी व ग्रोसरी पर विशेष छूट। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी आकर्षक छूट, साथ ही रसोई व खाद्य सामग्रियों पर छूट। तो जल्दी आइए, नए वर्ष पर दी जा रही छूट का लाभ उठाएं। बिग बाजार सूर्या मॉल भिलाई। 1 किलो तुअर दाल सिर्फ 89 रुपए में। सिर्फ 89 रुपए में? सिर्फ 89 रुपए में। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पे बाय 2 गेट 1 फ्री। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। जी हाँ, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में व नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध है। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है, पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है, लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हर सज्जन स्वामी मोरा, हर सज्जन स्वामी मोरा, मोरा मिठ बोल राजे। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधारकर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम,
सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़े कुछ और खबरों की ओर। भिलाई चरोदा नगर निगम में 3 जनवरी को तय होगा कौन बनेगा महापौर। भिलाई चरोदा नगर निगम चुनाव के बाद महापौर, सभापति और अपील समिति के चयन के लिए जारी घमासान के बीच जिला प्रशासन ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू कर दी है। सभी 40 वार्डों के पार्षदों का शपथ ग्रहण 3 जनवरी को होगा। इसी दिन महापौर एवं सभापति का भी चुनाव किया जाएगा। इन दोनों पदों के अलावा अपील समिति के लिए 3 सदस्यों का भी चयन किया जाएगा। नगरपालिक निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सर्वेक्षण 2022 दुर्ग को स्वच्छता में नंबर 1 लाने, स्टार रैंकिंग एवं वाटर प्लस के संबंध में BIT कॉलेज मैकेनिकल सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सर्वेक्षण 2022 में दुर्ग को नंबर 1 का दर्जा दिया गया है, जिसे लेकर दुर्ग के BIT कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव और निगम आयुक्त हरेश मंडावी व समस्त पार्षद व MIC मेंबर उपस्थित रहे। कार्यशाला में उपस्थित समस्त सफाई कर्मचारियों, निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने दुर्ग को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया। दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपने उद्बोधन के माध्यम से कहा कि सभी की मेहनत से आज दुर्ग का नाम पूरे प्रदेश में है, जिसके लिए हम सभी वार्ड के पार्षदों, साफ सफाई कर्मचारियों, दीदियों के आभारी हैं। तीसरा स्थान पाए हैं, सफाई सुरक्षा चैलेंज में देश में 6वां स्थान पाए हैं और 3R अवार्ड में देश में पहला स्थान है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए हमारे पार्षद साथी बहुत प्रमुख भूमिका इसमें निभाए हैं और हमारे सफाई दरोगा, सुपरवाइजर, हमारी स्वच्छता दीदी, सफाई मित्र, सभी लोगों ने खूब मेहनत की, जिसका परिणाम है कि आज हम देश के पटल में पहली बार दिखे हैं स्वच्छता को लेके। और ये कोई ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। गुरु घासीदास गुरुद्वारा सेवा समिति उतई द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ उतई में घासीदास जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित हुए। अध्यक्षता छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय निकाय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने की। झंडारोहण के पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अतिथियों का स्वागत समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों के अलावा ग्रामीणों और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम को लेकर आयोजकों द्वारा भव्य तैयारियां की गई थी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। इसी अवसर पर उतई के अलावा आसपास के क्षेत्रों से आए लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। गाइस, फैशन पे बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री? बाय वन गेट वन फ्री? इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स होम एसेंशियल्स 99 रुपीज में। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लम्बो, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है।
हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892115251 और 8966981590। क्या 1 किलो टाटा टी पे 142 रुपए की बचत? 142 रुपए की बचत? 142 रुपए की बचत? इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स, लोशंस और डियोस पे बाय 1 गेट 1 फ्री। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। अभिजीत 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 संजीवनी, अभिजीत संजीवनी ओम क्लेम, ओम नमो नारायण, राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वहीं
इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी, अभिजीत संजीवनी, संजीवनी संजीवनी। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रह्म कुमारी दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर के विशाल सभागार में छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्रों के क्षेत्रीय निदेशक ओम प्रकाश भाई, जिन्हें संस्था में भाई के नाम से संबोधन किया जाता है, उनकी 6वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी दुर्ग की संचालिका ब्रह्म कुमारी रीटा बहन ने सर्वप्रथम भाई जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उनके संघ के स्मरण को उपस्थित सभाजनों को सुनाया। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के विभिन्न शहरों में ब्रह्म कुमारी संस्था के सेवा केंद्रों और वहां प्रतिदिन ज्ञान व योग के द्वारा अपने जीवन में सुख, शांति, निश्चिंतता का अनुभव करने वाले हजारों भाई बहनों और परमपिता परमात्मा शिव द्वारा ज्ञान प्राप्त को सभी को प्रदान करने वाली ब्रह्म कुमारी संस्था में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय कार्य में समर्पित करने वाली लगभग 1300 बहनों का विशाल संगठन, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में 650 से अधिक ईश्वरीय सेवा केंद्रों को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जा रही है। इन सब का श्रेय आदरणीय ओम प्रकाश भाई को जाता है। ओम प्रकाश इतने आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न थे, जो भी उनके सानिध्य में आता उसमें अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो जाता था। भाई जी के मार्गदर्शन में इंदौर के पलासिया में स्थित दिव्य जन कन्या छात्रावास खोला गया, जिसमें कक्षा 6वीं से ग्रेजुएशन तक बहनें स्कूली शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करती हैं। इस छात्रावास से शिक्षा ली हुई अनेक बहनें देश विदेशों में अनेक मनुष्य आत्माओं के जीवन में आध्यात्मिकता की अलग जगह रही हैं। कार्यक्रम में आए अतिथि प्रहलाद रुंगटा ने बताया कि 2012 में ब्रह्म कुमारी शिवानी बहन के कार्यक्रम में मुझे ओम प्रकाश भाई से मिलने का सौभाग्य मिला, जिसके बाद से मुझे महसूस हुआ मेरे आध्यात्मिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नति में निरंतर प्रगति हुई है। शिवानी बहन जी का प्रोग्राम, वो प्रोग्राम मैं सोचता हूँ कि 10-15 लाख रुपए से कम का प्रोग्राम नहीं, तो बिना व्यवस्था के वो प्रोग्राम की कल्पना करना बड़ी, मैंने बहुत असंभव वाली चीज को संभव उस दिन हमने होते देखा है। मैं सवेरे मॉर्निंग वॉक जाता था, मॉर्निंग वॉक से करीब मैं 8 बजे पहुंचा मैं अपने घर, तो मेरे घर में रीटा बहन जी अपने लावा सर के साथ में बैठी हुई थी। तो मैं अचानक देखा कि ये सवेरे पहले आज ब्रह्म कुमारी बहनें सब और ब्रह्म कुमारी भाई लोग जो हैं वो सब लोग मौजूद हैं, क्या बात है। मैं पूछा तो बोले प्रहलाद भाई ऐसी ऐसी बात है, शिवानी बहन जी और सुरेश सोबरा जी वगैरह सब आने का प्रोग्राम है, पुलिस ग्राउंड आना है, इसके लिए व्यवस्था अपने को करनी है। तो मैंने सीधा सीधा रीटा बहन जी बोला आप गलत जगह आ गए हैं। तो बोले कैसे? मलाड की व्यवस्था लेना है तो किसी के बड़े अमीर के घर में जाना पड़ेगा, आप मेरे घर में आके मैं कहाँ से दूंगा भाई, 1000-2000 रुपए की मदद मैं कर दूंगा, तो उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। बोले आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमको एक 100 नाम की एक लिस्ट दीजिए, हमको उसके पास जाना है हमको और उसके पास से हमको मदद लेनी है। तो मैं बड़ा विचित्र स्थिति में रहा, फिर भी 1 घंटे के अंदर हमने लिस्टिंग करी, लिस्टिंग करके हमने दिया और मैंने इनको निश्चित किया कि ये जो 100 नाम है, ये शहर के ऐसे वो नाम है, ये 100 जगह हम जाएंगे
तो निश्चित ही इसमें 90-95 लोग अपने को सहयोग जरूर करेंगे और ये सब जगह गए और उन लोगों ने हमको इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया। लेकिन एक बात मुझे जरूर पूछा कि नाम आपको किसने दिया, तो उन्होंने बताया कि भाई प्रहलाद भाई ने दिया नाम। तो मैं जब ओम प्रकाश जी भाई जी से मिला मंच, उस दिन मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। जो प्रहलाद मुंडा धरातल के नीचे कितने नीचे था उसको खुद को नहीं मालूम, वो उस दिन से ग्रोथ करना चालू किया, आज अपने चरम शिखर पे है। आज मेरे पास में वो हर चीज है जो एक उद्योगपति के पास में होना चाहिए, एक घर के पिता के पास में होना चाहिए, घर के बच्चे के पास में होना चाहिए, वो हर चीज है मेरे पास। भाई जी का आशीर्वाद मुझे मिला, शिवानी बहन जी की दृष्टि मुझे मिली, और ओबराय जी आए थे, सुरेश भाई जी का उनका आशीर्वाद मुझे मिला। समय समय पे मुझे फोन करके रीता दीदी बराबर बुलाती है, उनका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहता है। हाँ, जो भी हूं मैं, ईश्वर तो है, लेकिन ये सत्य है जो हमारे सामने बैठे हैं, इन्हीं की बदौलत जो हूं मैं, जो भी किसी भी मुकाम में, किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में, व्यापारी क्षेत्र में, अपने व्यापार में अगर मैं सम्मानित हूं, शिखर में हूं, तो इन्हीं के आशीर्वाद से हूं। ओम शांति। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 4 क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर में एक लंबे समय से शुद्ध पेयजल गंदी नालियों में बहकर बर्बाद हो रहा है, जिसकी लाख शिकायतों के बाद भी निगम प्रशासन आंखें मूंदे बैठकर शुद्ध पेयजल की होती हुई बर्बादी को मुख दर्शक की तरह देख रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई के कई वार्डों में अमृत मिशन 2 के अंतर्गत बिछाई गई शुद्ध पेयजल की पाइपलाइनों के बावजूद भी जल संकट बना हुआ है और ऐसे में इस पाइप से व्यर्थ बहता हुआ शुद्ध पेयजल नगर पालिक निगम भिलाई की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। वार्डवासियों ने कई बार इसकी शिकायत नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय सहित जोन 4 कार्यालय में भी की, परंतु आज तक इसका समाधान नहीं हो सका। इसकी जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज टीम के द्वारा एक बार पुनः नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी को दी गई है, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी है। देखिए, पाइपलाइन जो आपके माध्यम जानकारी मिल रही है वो थोड़ी पुरानी भी लग रही है और पतली पाइपलाइन है। मुझे लग रहा है कि पाइप को चेंज कराने की आवश्यकता है और अभी वर्तमान में पाइपलाइन बिछाने का भी काम अमृत मिशन के तहत जारी है। वहाँ पे यदि कोई इशू होगा, नई पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है और जो दुरुस्तीकरण का काम है उसको संज्ञान में लाकर तत्परता से करवाया जाएगा, क्योंकि पेयजल का मामला है। शुद्ध पेयजल के निगम जो है सतर्क काम कर रहे हैं, सजग काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, शिकायत करने की बात नहीं, तो स्व संज्ञान में यदि निगम के जानकारी में आता है तो वो करना है। यदि कहीं पे कुछ ऐसा समन्वय के अभाव में यदि कुछ हो गया, जानकारी के अभाव में किसी अधिकारी को ये पता नहीं होगा एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता करके जो लैंडमार्क के तहत में वहाँ पर जाके पाइपलाइन का सुधार कर सकते हैं। इस व्यर्थ बहते जल के संबंध में अब वार्डवासियों ने भी शिकायत करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनकी 1000 शिकायतों के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है और लगता है कि निगम प्रशासन शुद्ध पेयजल की बर्बादी के लिए संवेदनशील नहीं है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।